सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि प्रायिकता से है। प्रश्नावली का नाम प्रायिकता है। देखो पहले दो क्वेश्चन अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। देखो फुटबॉल के खेल को, प्रश्न नंबर 3 है, आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। सिक्का उछालना, अब अपन ऐसे देखते हैं कि अपन मान लो कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो उसके लिए भी सिक्का उछालते हैं कि हेड या टेल, एक कप्तान उछालता है एक मांगता है, तो ये न्यायसंगत विधि माना जाता है क्या? हाँ, ये न्यायसंगत विधि माना जाता है क्योंकि हेड या टेल जो है यादृच्छिक आता है, कोई पता नहीं होता कौन सा आएगा, ठीक है दोस्तों। तो लिखोगे क्योंकि एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर क्या होता है? एक सिक्का उछालने पर उसका परिणाम पट या चित परिणाम आता है जो कि समसंभावी है। समसंभावी है मतलब चित भी आ सकता है, जितने परिणाम चित आने के बनते हैं उतने ही परिणाम पट आने के बनते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए यह विधि न्याय संगत मानी जाएगी, न्याय संगत मानी जाएगी है, ठीक है दोस्तों। यही है, आपको आई होप आपके समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं, थोड़ा लिखना ही है बस, कोई अपन को प्रायिकता नहीं निकालनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों? आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो देखो कोई है कि किसी घटना घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती। अपने पास है 2/3, बी है -1/1.5 और सी है 15% और डी है 0.7, डी है 0.7, ठीक है दोस्तों। तो क्या इनमें से ऐसी घटना बताओ कि जिसको अपन प्रायिकता नहीं मान सकते? तो ये है, ठीक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में ये बताया था कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, जो कि ऋणात्मक है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि P ऑफ E 0.5 है, यदि P ऑफ E बराबर 0.05 है तो P ऑफ E नोट याद करना है। मतलब किसी घटना घटित होने की प्रायिकता 0.05 है तो घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है दोस्तों, क्या होगी? यह आपका प्रश्न है। ई नहीं की प्रायिकता, इसको बोलते हैं ई नहीं की प्रायिकता। आप इसको क्या बोलोगे? ई नहीं की प्रायिकता, ठीक है दोस्तों। प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। इसको P ऑफ E बार भी बोल सकते हैं और P E नहीं होने की प्रायिकता भी बोल सकते हो। तो कितनी होगी? मैंने बेसिक जब पढ़ाया था तो बताया था कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल्स टू 1। ये बताया था क्या कि प्रायिकता होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का मान टोटल 1 होता है। और वैसे भी प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है जबकि निम्नतम मान 0 होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर P ऑफ E अपने पास है तो P ऑफ E का वैल्यू रख लेते हैं, कितना है 0.05 प्लस P ऑफ
ई भार, या इसको घटना घटित, ई की घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता भी बोल सकते हैं, बराबर 1। तो P ऑफ ई भार कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 माइनस 0.05। तो P ऑफ ई भार, इसको क्या बोल सकते हैं, फिर बोल रहा हूं, घटना घटित नहीं होने की, ई की घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता भी बोल सकते हो, या ई नहीं होने की प्रायिकता भी बोल सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 1 में से 0.05 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 0.95। ठीक है दोस्तों, देखो एक कैसे घटाओगे इसको, ऐसे कर लो 0.05। ठीक है, इधर लो, इससे उधार, यहाँ पर 10 है, 10 में से 1 इधर दे देंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा। तो देखो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ 9 में से 0 जाएंगे तो 9, और पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन घटा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 था दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैला है, मान लीजिए अपने पास एक ऐसा कुछ एक थैला है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं गोल टाइप का है। अब इसमें क्या है, ये इसके हैंडल हो गए, इसमें नींबू की महक वाली, केवल और केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ये मान लीजिए इसके अंदर गोलियां पड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये गोलियां पड़ी हुई है, तो इसमें नींबू की गोलियां, नींबू की महक वाली है, नींबू की महक वाली, महक वाली। ठीक है दोस्तों, तो इस थैले के अंदर केवल और केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। उसके बाद में मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। जो थैले का मालिक है या मालिनी जो है, उसमें से बिना देखे ऐसे ही निकालती है। तो बताओ, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। ठीक है दोस्तों, इसकी क्या प्रायिकता है, फर्स्ट है इसका कि संतरे की महक वाली है। इसकी क्या प्रायिकता होगी, संतरे की महक वाली गोली, महक वाली गोली की प्रायिकता। तो देखो दोस्तों, प्रायिकता, तो पहले तो अपन को यह आना चाहिए कि प्रायिकता होता क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रायिकता अपन यहां लिख लेते हैं, प्रायिकता बराबर अनुकूल, मतलब जो घटना घटित होगी वो अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है दोस्तों, यह आता है अनुकूल परिणाम की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर संतरे की महक वाली गोली अनुकूल परिणाम हो गया, और कुल परिणाम कितने हैं, नींबू की महक वाली गोलियां हैं, मतलब कुल परिणाम तो पूरा 1 है, लेकिन अनुकूल परिणाम तो 0 है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 0/1। मान लेते हैं कि संतरे की महक वाली गोलियां 5 है, 10 है, जितनी भी है, तो वो कितनी हो जाएगी, 0। फाइनल आंसर कितना आएगा, 0, क्योंकि इसमें तो संतरे की महक वाली कोई गोली है ही नहीं, तो कहां से आएगी, इसलिए प्रायिकता कितनी होगी दोस्तों, 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इस चीज का सवाल नंबर 2 है कि नींबू की महक वाली गोलियां कितनी हैं। नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहां पर नींबू की गोली की, अब ये पता नहीं है कि कितनी है, लेकिन निकलेगी तो एक 100% क्या निकलेगी, 100% नींबू की गोली निकलेगी, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है दोस्तों,
आई होप आपके समझ में आ गया होगा। देखो इस पर कंफ्यूजन मत होना कि एक क्यों आया इसका आंसर, क्योंकि नींबू की महक वाली गोलियां, अनुकूल परिणाम कितने हैं, नींबू की महक वाली गोलियां कितनी है पूरी, इसमें उतनी ही कुल परिणाम भी है, क्योंकि समस्त गोलियां ही नींबू की है, तो नींबू की गोलियों का कितना आगे प्रायिकता, एक। आप आंख मीच के उठाओ, यादृच्छी उठाओ, कैसे भी उठाओ, आएगा क्या, नींबू की गोलियां तो आएगी मीठी वाली। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितनी है, 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक है दोस्तों, तो देखो पहले तो मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में एक चीज और बताई थी, इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले वो देख के ये देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो पार्ट नंबर फर्स्ट में मैंने एक बात बताई थी कि किसी भी घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता आप कैसे निकालोगे, पहले अपन होने की निकालेंगे और उसको एक में से घटाएंगे, फिर नहीं होने की प्रायिकता निकलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अपन पहले अगर इसमें नहीं दिया होता कि घटना घटित होने की प्रायिकता ये है, तो अपन पहले घटना घटित होने की प्रायिकता निकालते, फिर नहीं होने की। लेकिन इस प्रश्न में दे रखा है आपको कि घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी है, दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 0.992। तो फिर अपन होने की निकाल लेंगे, एक में से घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो की घटना घटित नहीं होने की, एक ही दिन नहीं हो, ऐसे लिख सकते हो सीधा, नहीं हो कि प्रायिकता कितनी दे रखी है दोस्तों, आप लिख सकते हो 0.992, आपको प्रश्न में दे रखा है कि 0.992 है। अतः 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, एक ही दिन होने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, तो कितनी आ जाएगी, इसको लिखेंगे कि दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 माइनस नहीं होने की प्रायिकता, जन्म नहीं होने की प्रायिकता, एक ही दिन जन्म नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, तो 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक ही दिन जन्म नहीं होने की प्रायिकता। तो जन्म नहीं होने की प्रायिकता अपने पास कितनी है, 0.992। तो अपन लिखेंगे, आता है इसको बराबर लिख के 1 माइनस 0.992, तो कितने आ जाएगी, 0.008। ठीक है दोस्तों, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। अब ये कैसे आया, देखो 1 1 2 3 पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हो, यहाँ पर 0.992, तो अपन इससे उधार ले लेंगे, इससे उधार, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 10 में से दोगे तो 8, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0 पॉइंट और फिर यहाँ पर 0। ठीक है दोस्तों, 0.008। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों एक नंबर में या 2 नंबर में आने की फुल संभावना है ऐसे प्रश्नों की, और आएंगे भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो,
एक थैले में 3 लाल और 5 काली। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8। ये बार बार आता है, इसलिए इस पर तो मोस्ट लगा लेना दोस्तों। देखो, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। जरूरी नहीं है एक क्वेश्चन आए, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि एक थैले में 3 संतरा और 4 सेव हो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। आपको डिस्प्ले पर प्रश्न दिख रहा होगा। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। एक, देखो, इस थैले में 3 गेंद, अपन थैला बना लेते हैं एक। मान लो आपके पास ये थैला है, ठीक है, और इसके हैंडल भी लगा देते हैं। आपके पास ये थैला है, इसमें से कितनी, 3 लाल और 5 काली। तो कुल कितनी हो गई दोनों मिला के, कुल कितनी हो गई, प्लस 8 गेंदें। तो कुल परिणाम तो कितने हैं, 8। ठीक है दोस्तों, कुल परिणाम कितने हैं, 8। तो इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है कि बिना देखे सीधा हाथ दिया, इसमें हाथ दिया और निकाला, तो एक बिना हाथ दिए निकाली जाती है गेंद। ठीक है दोस्तों, तो बताओ इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद लाल हो, गेंद लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखो, पहले तो इसमें लिखोगे कि कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं दोस्तों, 8। देखो, 5 और 3 8 है। ठीक है, लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद कितनी है, 3। फिर काली गेंद कितनी है, 5। लिख लो, जो भी है उसको लिख लो। ठीक है दोस्तों, तो अब बताओ, पहला सवाल है इसका कि गेंद लाल होने की प्रायिकता। ठीक है, लाल हो, ठीक है, अतः लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो पहले तो ऐसे बताओ कि कुल गेंद बटे, सॉरी, लाल गेंद बटे कुल गेंद। ये कहां से निकाला, ये यहां से निकाला कि प्रायिकता बराबर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, हम जानते हैं कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये लिख के अपन लाल गेंद बटे कुल गेंद। तो लाल गेंद कितनी है, 3, कुल गेंद कितनी है, 8। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। यहां से यहां तक ये क्वेश्चन हो गया। अब अपन करते हैं बात दूसरे क्वेश्चन की कि गेंद कौन सी हो। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसी का दूसरा सवाल है, लाल नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो लाल नहीं होने की प्रायिकता कब आएगी कि 1 माइनस 1 में से घटा देंगे, क्योंकि कुल परिणाम जो प्रायिकता का मैक्सिमम परिणाम होता है वो कितना होता है, 1। तो 1 में से कौन से घटा देंगे, लाल गेंद आने की प्रायिकता को। ठीक है दोस्तों, तो लाल नहीं हो, इसके लिए अपन इस बैग को उठा देते हैं यहां से और यहां पर बना लेते हैं। ये मान लो आपका बैग है, इसमें 3 लाल और 5 काली। ठीक है दोस्तों, तो देखो लाल नहीं होने की प्रायिकता कब आएगी, लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता कब आएगी दोस्तों, ये कब आएगी, जब 1 माइनस लाल गेंद आने की प्रायिकता हम लिखेंगे, लाल गेंद आने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहां से अपन लिख सकते हैं लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, तो कितनी हो जाएगी, तो आप देख सकते हो
1 माइनस नहीं आने की प्रायिकता, लाल गेंद नहीं आने की, तो आने की प्रायिकता कितनी है 3/8। कितनी है दोस्तों 3/8। 3/8 है तो अपन 1 में से 3/8 घटा लेंगे, तो देखो 8 एकम 8, 8 माइनस, तो इसको लिख सकते हैं 8 माइनस 3/8, सॉरी 8 माइनस 3/8, क्योंकि देखो इसके बट्टे में एक मान लेते हैं, एलसीएम कितना है 8, 8 में भाग देंगे 1 का तो कितनी बार जाएगा 8, 8 को गुणा किससे करेंगे 1 से, तो 8 एकम 8 माइनस 8 का भाग 8 में दिया 1 बार जाएगा, 1 को गुणा 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, तो कितना आया 5/8। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन। बस 2 ही सवाल थे। अगर मान लो इसी में एक क्वेश्चन और आ जाए कि काली गेंद होने की प्रायिकता, तो काली गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, काली गेंद कितनी है 5, तो कुल परिणाम कितने हैं 8, तो 5/8, और नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/8, क्योंकि 1 में से घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका विपरीत है। अब देखो सवाल नंबर 9 पर चलते हैं। क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, आएगा भी। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक डिब्बे में 3 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे है। एक डिब्बा है अपने पास, मान लो ये डिब्बा, अपन यहां बना लेते हैं डब्बे को, एक डब्बा है, ठीक है, उसमें कंचे कंचे पड़े हुए हैं, कंचे पड़े हुए हैं, तो बताओ कंचे कितने, क्या 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 है। देखो आपको यहाँ पर सवाल दिख ही रहा होगा ऊपर कि 5 तो लाल कंचे हैं, लाल कंचे, लाल कंचे कितने हैं 5, उसके बाद में लाल के बाद में कितने हैं दोस्तों 8 सफेद हैं, सफेद कंचे, सफेद कंचे कितने हैं 8, उसके बाद 4 हरे कंचे हैं, और हरे कंचे भी हैं, हरे कंचे 4। ठीक है दोस्तों, तो इसका कुल परिणाम कितना हो गया, सबको जोड़ लो, कितना हो गया 5 और 8 13, 13 और 4 17, कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम, कुल परिणाम अपने कितना है 17 है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका क्या निकाल रहा है कि बताओ इसकी क्या प्रायिकता होगी। अब थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है दोस्तों, लेकिन मैं तेज बोलूँगा थोड़ा, आप वो कर सकते हो। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, मतलब एक कंचा बिना देखे निकाला जाता है कि कौन सा है पता नहीं, है ना, यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे। ठीक है दोस्तों, निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, तो लाल कंचा होने की प्रायिकता, पहला सवाल है इसका, लाल कंचे हो तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखो दोस्तों, अपन पहले ये लिख लेंगे कि कुल परिणाम कितने हैं, कुल कंचे, कुल कंचे कितने हैं 17, लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे, लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे 5 है। ठीक है दोस्तों, अतः लाल कंचे होने की प्रायिकता, लाल कंचे आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, ठीक है दोस्तों, तो कितनी हो जाएगी, लाल कंचे आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ये कितने हैं 5, 5 बट्टे कुल कंचे कितने हैं 17, क्योंकि प्रायिकता बराबर कितना होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं अपने पास, इसको अनुकूल परिणाम भी बोल सकते हैं, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। ठीक है दोस्तों, अनुकूल परिणाम इसको बोल सकते हैं अनुकूल परिणाम, और इसको बोल सकते हैं कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है दोस्तों, ये आपके ढंग से अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कुल परिणाम कितने हैं, कुल कंचे जितने ही कुल परिणाम है, लाल कंचे कितने हैं 5, तो ये इसमें से 5 में से कोई एक आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 5/8 मतलब 17 में से 5 ऐसे हैं कि 17 में से 5 लाल कंचे आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो सवाल नंबर 2 है सफेद होने की, सफेद हो, सफेद हो,
तो क्या सफेद है? हाँ सफेद कंचे हैं। कितने हैं? 8 कंचे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सफेद कंचे कितने हैं? 8। तो पहले तो सफेद कंचे की संख्या लिख लो। सफेद कंचे बराबर 8 है और कुल परिणाम अपने पास 17 है। अतः सफेद कंचे आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी दोस्तों? सफेद कंचे आने की प्रायिकता अपने पास कितनी हो जाएगी? देखो, सफेद कंचे बटे कुल कंचे यानी कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 8/17। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल नंबर 2 होगा। सवाल नंबर 3 है कि सफेद हरा नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। लाल गेंद काली गेंद ये फिर किसी डब्बे में मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आते हैं, इसलिए 8वां और 9वां क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो हरा नहीं है तो हरे कंचे कितने हैं? तो पहले तो हरे कंचे की संख्या बताओ। हरे कंचे कितने हैं दोस्तों? हरे कंचे 4, तो 4 लिख लो पहले तो। ठीक है दोस्तों, 4 कंचे हैं। उसके बाद में हरे कंचे आने की प्रायिकता निकालो, फिर एक में से घटा लो। यही तो है नहीं होने की प्रायिकता। जो होने की प्रायिकता है उसको एक में से घटा दो। तो ठीक है दोस्तों, अतः हरे कंचे आने की प्रायिकता ठीक है दोस्तों कितनी है? देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4 और कुल परिणाम कितने हैं? 17, तो 4/17। ठीक है दोस्तों, अनुकूल परिणाम 4 है, हरे कंचे 4 है बट्टे कुल परिणाम। तो अब क्या हो जाएगा? तथा हरे कंचे नहीं आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1 - 4/17, क्योंकि कितना, इसको इसे लिख सकते हैं 1 - हरे कंचे आने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, ये लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 1 - 4/17। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 17 × 17 में से 4 तो 13/17। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक पार्ट और बनेगा इसका, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो और प्रायिकता आपके समझ में ढंग से आ गई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।